नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं आज आपके साथ गायत्री आचार्य। दर्शकों, देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क अनिवार्य रूप से पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, घर पर रहें, ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वे जरूर वैक्सीन लगवा लें। आप सभी से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। सादगी के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, सीएम फहराएंगे तिरंगा। कोविड संक्रमण के चलते इस बार भी नहीं होंगे मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम। जिला खनिज जांच दल ने किया रात्रिकालीन औचक निरीक्षण, गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 10 वाहन किए गए जब्त। रोहन अग्रवाल और नैना धाकड़ को किया गया सम्मानित। और एटीएम राशि आहरण मामले में गिरफ्तार आरोपियों से रुपए लेने वालों को राशि जमा कराने पुलिस ने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। परेड में शामिल होने वाले जवान सलामी के अभ्यास में लगे हुए हैं। कोविड को देखते हुए इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल बाग मैदान में मार्च पास्ट नहीं होगा, जबकि गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल बस्तर पहुंचकर ध्वजारोहण करेंगे। जानकारी के अनुसार विगत वर्ष भी कोरोना को देखते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई आयोजन नहीं किए गए थे। इस वर्ष भी न तो परेड होगा और न ही किसी प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस वर्ष 9 प्लाटून गणतंत्र दिवस के मौके पर हिस्सा लेंगे, जिसमें सभी शस्त्रधारी शामिल होंगे। इसके अलावा बैंड की धुन पर राष्ट्रगान होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री ध्वज को सलामी देंगे। इस बार भी पूरा कार्यक्रम 20 मिनट का बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के आगमन से लेकर प्रदेश की जनता को संदेश देने तक। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को सम्मानित भी किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा जिले के दरभा और कोडेनार क्षेत्र में रात्रिकालीन औचक निरीक्षण दौरान 10 हाईवा वाहनों को गौण खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। खनिज प्रभारी अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि सभी 10 हाईवा वाहनों में चूना पत्थर का अवैध परिवहन किया जा रहा था। बिना वैध अभिवहन पास के गौण खनिजों का परिवहन करते पाए जाने पर इन सभी वाहनों को खनिजों के साथ जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विगत दिनों हुए सीएमएस कंपनी के कस्टोडियन द्वारा एटीएम में राशि जमा करने के नाम पर बैंक से राशि आहरित कर एटीएम में कम राशि जमा करने के मामले में आरोपी योगेश यादव, कौशल यादव, ललित नारायण साहू और मंजूर अली रजा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। राशि गबन के मामले में आरोपियों को कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी पिछले 2 साल से धोखाधड़ी कर राशि गबन कर रहे थे। बस्तर पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि आरोपियों के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को उधारी या किसी अन्य परिस्थितिवश राशि दी गई हो तो बस्तर पुलिस के माध्यम से वो राशि जमा करा दें, ताकि गबन की गई अधिकाधिक राशि बरामद की जा सके। इसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नंबर पर दी जा सकती है। नंबर हम आपको बता दें, नंबर है 9479194004। नगर पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नंबर 9479194008 पर भी जानकारी दी जा सकती है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार इस वर्ष 26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें, भंडारण और भंडागार 25 जनवरी को दी गई समयावधि तक बंद करने और 26 जनवरी को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। संजय गांधी वार्ड के पार्षद द्वारा वार्डवासियों से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रुपए वसूले जाने का मामला
तूल पकड़ते जा रहा है। 40 लोगों के बाद और 7 लोग शिकायत करने सामने आए हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों पर ये आरोप लगाया है कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का दायित्व निभाते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिलेगी। ये बातें बुधवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के नेताओं ने कही। हम जो ये 47 की संख्या लगभग पीड़ित परिवार की है और ये पीड़ित परिवार आज यहाँ उपस्थित भी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का गड़बड़ घोटाला होने नहीं देगी। हम अंतिम छोर तक जाएंगे। इस प्रजातंत्र मूल्यों पर कोविड नियमों का पालन करते हुए हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे, चाहे वो स्वरूप आंदोलन का ही क्यों ना करना पड़े हमें, क्योंकि ये जरूरतमंद लोगों को एक तरीके से एक बहुत बड़ा फ्रॉड ठगी का मामला है। और मुझे ये प्रतीत होता है स्पष्ट रूप से जिस तरीके से वीडियो ऑडियो इसके रिलीज हुए इस मामले के, और इसमें बहुत दूर तक के लोगों की संलिप्तता नजर आती है स्पष्ट रूप से, जो कि पार्षद के बयान पर भी इंगित करती है उसकी ओर। तो पुलिस का यह कर्तव्य है, जब पीड़ित परिवार उनके पास पहुंचा उसी समय उनको उनकी बातों को सुनकर संज्ञान में लेना चाहिए। 4-5 दिन का समय सिर्फ जांच पड़ताल के नाम पर इसलिए नहीं रखना चाहिए कि जो सरकार के ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं वो इस पर लिपापोती कर सके। ये जरूर निश्चित रूप से दबाव का असर है जिसके कारण पुलिस ने इतना देर किया है। हमारी मांग है कि तुरंत एफआईआर करके इस पर कार्रवाई किया जाए। क्या लगता है 3 दिन बीत गए, पुलिस मतलब जिसकी सत्ता उसकी पुलिस नहीं, ये इसी बात का तो रोना है। 15 साल का सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। आप लोग उस समय से लगातार और कवरेज की दिशा में चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कभी इस तरीके के मामले कभी पूरे प्रदेश में नहीं आए। ये अनोखी सरकार है। अनोखी सरकार के अनोखे लोग हैं जो कि जहां से मिल सके जिस तरीके से भी हो सके भ्रष्टाचार के सारे पैमानों को तोड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ू शब्दों में निंदा भी करती है और हम आंदोलन स्वरूप, आंदोलन का स्वभाव है हमारा, हम हमेशा कमजोर और जरूरतमंदों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। निरंतर हमारा इनके साथ हम बने रहेंगे और इनको न्याय दिलाने तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या लगता है पुलिस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं अभी तक ना होना? नहीं, 4 दिन चौथा दिन है आज के डेट में, जबकि पीड़ित परिवार स्वयं थाने में पहुंचा, उन्होंने अपनी पीड़ा दर्ज कराई, वहां पे पीड़ा बताई और एफिडेविट तक, शपथ पत्र तक वो लिख के दे रहे। उसके बाद ऐसा क्या है कि 4 दिन के बाद हम पहले तय करेंगे, पहले घर देखेंगे? घर देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज देयर। तो उसके बाद आपको 4 दिन का समय हो रहा है, तो इसलिए शंका होती है कहीं ना कहीं इसमें दबाव है और पुलिस दबाव में काम कर रही है। जिन नेताओं का दबाव आ रहा है उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे क्या? नहीं, ये तो अभी पता, यही तो पता करना है पुलिस को। और अगर पुलिस, हम तो इसलिए इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाए जाने की भी मांग करते हैं कि ये स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से हील हवाला चल रहा है, आगे देखेंगे हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करेंगे, इसकी की मांग करेंगे, क्योंकि निष्पक्ष जांच होगा तो बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारे खुलासे होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 प्रकार की योजनाएं हैं। सबसे पहले इनको जिस ढंग से ठगा गया, ये बोल के ठगा गया कि हम 25,000 रुपया आपको दो, हम आपको प्रधानमंत्री आवास दिलवाएंगे। और अभी भी ये ग्रुप उस वार्ड में ऐसा है जो इस कारण से इनका साथ नहीं दे रहा है कि उनको अभी भी विश्वास है कि हमारा 25,000 रुपया जो जमा है उसके बदले में उनको आवास मिल जाए। 2020 में हमारी जो पार्षद है, संजय गांधी वार्ड की जो पार्षद है कोमल सिन्हा, वो हमारे पास एक सुझाव लेके आई थी। प्रधानमंत्री योजना मतलब प्रधानमंत्री आवास का जो सुझाव लेके आई थी, वो हमको बोले थे कि यहाँ पे हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा जो कि हमको ये घर मिलने वाला है। तो हम लोग वहाँ पे 25,000 रुपये, 40 लोग, टोटल 40 लोग मिलके 25,000 रुपये वहाँ हम लोग जमा किए थे, पैसा उनके पास। अब क्या कहना है उनका? फिर वो बोले थे 3 महीने के अंदर हमको ये घर मिल जाएगा बोले थे। 3 महीने से लेकर हम लोग हर बारी उनके पास जब जाते रहे पूछने के लिए कि कब होगा, तो हर बारी हमको कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई बहाना, मतलब इस महीना हो जाएगा, अगले महीना हो जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देने लगे।
बाद में बीच में 1 साल के बाद फिर वो ये बोलने लगे कि हाँ विधायक से हम मिला देंगे आपको, मतलब आयुक्त से बात करा देंगे, मतलब हर किसी का मतलब एक्सक्यूजेस दे दे के मतलब बहाना ही करने लगे। अभी लास्ट हम लोग 4 दिन पहले हम लोग संडे को हम लोग गए थे, ये जो लास्ट संडे हम लोग उनसे मिलने गए थे। फाइनली उनसे पूछ लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, मतलब क्या हो रहा है इसके बारे में। तो वो वहाँ पे मतलब एकदम आक्रोश में आके चिल्लम चिल्ली करके मतलब हम लोग के ऊपर मतलब इतनी वायलेंट हो गई, हमारी एक सदस्य की कॉलर पकड़ ली वहाँ पे, मतलब इतना सबके साथ इतना मिसबिहेव करने लगी। फिर उनके पूरे परिवार वाले वहाँ पे हम लोग के साथ पूरा मिसबिहेव करने लगे। फिर हम लोग को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लगी कि मैं वो गालियाँ यहाँ पे आप लोग के सामने बोल नहीं सकती। मतलब एक लेडीज़ हो के लेडीज़ की कैरेक्टर के बारे में बोले वहाँ पे। और उनके पति तो हम लोग को पुलिस स्टेशन के सामने धमकाने लगे कि हमारे बच्चों को उठवा देंगे, हमको उठवा देंगे, पतियों का मर्डर करवा देंगे। क्या अभी भी किसी प्रकार की धमकियां वगैरह भी नहीं, उसके बाद तो कोई धमकी नहीं मिली है ऐसे कुछ। बस जो धमकी दिए थे उसी दिन संडे को ही वो उनके परिवार वाले वहीं पे हमको जो धमकी दिए थे। हाँ, थाने में जब हम लोग शिकायत करने गए थे, हमसे पहले पार्षद ही पहुँच गई थी वहाँ पे कंप्लेंट करने की हम उनका मंगलसूत्र वगैरह कुछ तोड़ दिए, समथिंग चुरा लिए बोल के। हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग तो पुलिस स्टेशन जाने वाले भी नहीं थे। बाद में जब पता चला कि वो जाके हमारे नाम से कंप्लेंट वहाँ करने वाली है, फिर हम लोग सब गए। हम जब जैसे पुलिस स्टेशन के सामने पहुँच रहे हैं, वहाँ पुलिस वाले और उनके परिवार वाले हमको वहाँ पे मतलब पुलिस वाले गाली तो नहीं दे रहे थे, आइए आइए आप लोग को देखा जाएगा अंदर बोल के, मतलब ऐसे धमका के बोल रहे थे। तो फिर जैसे हम लोग अंदर घुसे, पुलिस स्टेशन के अंदर जैसे घुसे हम लोग, फिर वहाँ पे उनकी फैमिली की पार्षद की घर की जितनी लेडीज है हम लोग को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, आप लोग को देख लेंगे, आप लोग को ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मतलब अपने तरफ से जो भी बोल रहे थे ना, मतलब हम सुन के दंग थे कि पुलिस के सामने हम लोग को इतना चीज़ बोल रहे हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं बोल रहे थे। आप लोग एक लोग 25-25 हज़ार दिए हैं, इसका तो लिखा पढ़ी किए हैं या क्या प्रूफ है? नहीं सर, जब भी मतलब ये जब हम लोग पैसा जब जमा हुआ, मैं ही उनको पूछी थी कि हमको इसकी पावती रसीद वगैरह कुछ मिलेगा, तो हमेशा वो यही बोलने लगी कि आयुक्त आएंगे, आप लोग का ज़मीन का मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का सर्वे होगा, फिर आप लोग को एक एक पावती या पर्ची वगैरह समथिंग कुछ मिलेगा। हर बारी उनका यही एक्सक्यूजेस था। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आइए, आपका स्वागत है बस्तर की बात में। चलते हैं खबरों की ओर।
18 जनवरी को संयुक्त कार्यक्रम में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रोटरी क्लब और इंद्रावती बचाओ अभियान ने एक गरिमामयी कार्यक्रम में पदयात्री रोहन अग्रवाल के साथ पर्वतारोही नैना धाकड़ का तिलक, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। स्वागत भाषण में चैम्बर अध्यक्ष मनीष शर्मा ने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। किशोर पारख और दशरथ कश्यप ने भी अपने उद्बोधन में दोनों युवाओं की इच्छा शक्ति, जुनून की प्रशंसा करते हुए उनकी उपलब्धियां बताई। सुश्री नैना धाकड़ ने अपने अभूतपूर्व अभियान हिमालय की सर्वोच्च चोटी की दुरूह चढ़ाई, विपरीत परिस्थितियों में संघर्षशीलता और मौत से साक्षात सामना का वृत्तांत सुनाकर सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके 75 दिनों के अभियान में उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने अभियान से वापसी नहीं की और हिमालय की 2 चोटियों पर भारतीय ध्वज लहराने का गौरव हासिल किया। नैना धाकड़ को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि बस्तर के युवाओं को हिमालय के अभियान के लिए वे प्रशिक्षण दें। पिछले 1.5 वर्षों से भारत के 17 राज्यों में भ्रमण करते हुए लगभग 10,000 किलोमीटर पैदल और लगभग 40,000 किलोमीटर यात्रा लिफ्ट लेकर कर चुके कामठी नागपुर के रोहन अग्रवाल इन दिनों जगदलपुर पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए जन जागरण कर रहे हैं। अपने उद्बोधन में रोहन ने अपनी यात्रा के उद्देश्य, आगामी योजना और अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारत के अन्य राज्यों की यात्रा करते हुए वे अन्य कई देशों में भी अपना अभियान लेकर जाएंगे। उनकी इच्छा है कि रूस के -डिग्री वाली जगह पर जाकर भी वे काम करें। रोहन ने देश में अलग अलग संस्कृतियों, रीति रिवाजों, अतिथि सत्कार की विविधता और उनकी खूबसूरती की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित किया। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए रोहन ने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि बस्तर की मेहमान नवाजी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार और यहाँ के लोगों की सरलता उन्हें बेहद पसंद आई। आज युवाओं के सामने ऐसे ही आदर्शों की जरूरत है जो लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार कर सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निगम प्रशासन लगातार गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसी तारतम्य में आज बुधवार को महापौर सफीरा साहू ने शहर के 4 जोन की सफाई के लिए स्वच्छता जोन प्रभारियों को ट्रॉली डस्टबिन का वितरण किया। महापौर सफीरा साहू ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों में निगम की स्वच्छता महिला कर्मचारियों द्वारा सुबह झाड़ू लगाने के साथ उस कचरे को तत्काल ट्रॉली डस्टबिन में डालेंगे, जिससे महिला कर्मचारी द्वारा सफाई के बाद तत्काल उस कचरे का निष्पादन होगा। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने लगातार कार्य कर रहा है। साथ ही स्वच्छता पखवाड़े के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि हम सभी की सहभागिता से ही हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सादगी के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, सीएम फहराएंगे तिरंगा। कोविड संक्रमण के चलते इस बार भी नहीं होंगे मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम। जिला खनिज जांच दल ने किया रात्रिकालीन औचक निरीक्षण, गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 10 वाहन किए गए जब्त। रोहन अग्रवाल और नैना धाकड़ को किया गया सम्मानित। और एटीएम राशि आहरण मामले में गिरफ्तार आरोपियों से रुपए लेने वालों को राशि जमा कराने पुलिस ने की अपील। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।